क्या हो रहा है ये? हैं? क्या हो रहा है? नहीं हो क्या रहा है ये? बताओ बताओ। आप इंटरव्यू दो अपना। नहीं नहीं निकलना नहीं, अंदर ही बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ। सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया आराम से। ये नया सीख गई है। जाओ ठाकुर प्रणाम करो, ऑफिस से चले जाओ। जाओ ऑफिस जाओ। बाय। प्रणाम करो। वाह छुलिया, ऑफिस जा रही हो? ऑफिस जा रही है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा मिमी वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है हमारा ट्रैवल ब्लॉग। देवू की लास्ट नाइट ही जो रिपोर्ट थी कोरोना की वो नेगेटिव आई थी, तो हम लोग का सडन टिकट बुक हो गई और अभी तक भी हमारा जो है फ्लाइट है वो निकलते तक भी हम लोग का फ्लाइट तो बुक हो गया था, बट जो हमारा रिजॉर्ट है वो बुक नहीं हुआ था और हम लोग माले होते हुए रियाद जाएंगे। तो ये एक अपडेट थी जो कि मेरे को इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ मैं कुछ पैकिंग कर रही हूँ, जैसे कि कुछ परफ्यूम्स हैं, कुछ रिमी के वेट वाइप्स हैं जो मुझे लास्ट टाइम पैकिंग करनी थी, रखनी थी। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर दिखाना चाहूँगी, मैंने पासपोर्ट कवर्स बनवाए थे। मैंने ये सोचा था जब हम साथ में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो मैं इन पासपोर्ट कवर को यूज़ करूंगी, बट कभी नहीं सोचा था कि इस पैंडेमिक टाइम में मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, वो भी मिमी के साथ। तो बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई हूँ कि मैं किस तरह से ट्रैवल करूंगी उसके साथ, मुझे नहीं मालूम है। और हाँ, ये यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कुछ पॉकेट्स में या फिर किसी बॉक्स में या फिर किसी मतलब इस तरह से पाउच में करके लिया है। कुछ मेकअप का सामान भी मैंने इस पाउच में करके लिया, उससे कंफ्यूजन नहीं रहती है। और यहाँ ये मैंने एक शाखा पौला लिया है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने सोचा था जब मैं रियाद जाऊंगी तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरे बहुत काम की चीज है। बस लास्ट टाइम का ये कुछ पैकिंग था जो कि मुझे करना था, चाहे मैं कभी भी निकलती मुझे ये सारा सामान तो रखना ही था, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग की सारी तैयारियां हो गई है ऑलमोस्ट, और पैकिंग भी मतलब कैसे करके करिए पता नहीं, और बहुत सारा सामान लिया है साथ में। मैं अभी इतनी परेशान हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला किसी भी चीज़ का कुछ भी करने का। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं ट्रैवल को लेके, तो हम लोग जो हैं पहले भी 10 दिन पहले भी हम लोगों ने टिकट्स करी थी और हमने रिजॉर्ट फ्लाइट सब करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली देवू का जो रिपोर्ट था कोरोना का वो पॉजिटिव आ गया था, मेरा तो नेगेटिव था, उनका पता नहीं पॉजिटिव कैसे आ गया था। बट जबकि हम साथ में ही थे फिर भी इस बीमारी का कुछ नहीं कह सकते कि इसको कब क्या हो जाए। तो यही है कि उनका अब नेगेटिव आया, तो उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ पहले से ही बुकिंग कर ली थी और हम लोग बहुत श्योर थे कि रिपोर्ट हमारी जो है वो नेगेटिव आएगी। बट फिर भी हमने इस बार चांस नहीं लिया और हमने ये करा कि हमारी जब तक रिपोर्ट आई नहीं हम लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई बुकिंग नहीं करी। और रिपोर्ट आने के बाद इवन हमने मिमी का भी रिपोर्ट करवाया था जो कि कोरोना का नेगेटिव आया था, तो हम तीनों का जब रिपोर्ट नेगेटिव आया उसके बाद हमने बहुत जल्दी से जल्दी फ्लाइट एंड टिकट सब बुक करी। और रिजॉर्ट हमारा जो एयरपोर्ट पहुंचने तक भी हमारा बुक नहीं हुआ था। हम 1 बजे घर से निकलने वाले थे और हमें 2:30 बजे तक 3:30 बजे तक हम 1-1:30 बजे घर से निकले थे और 3:30 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और 3:30 बजे तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी रिजॉर्ट की। हमने ये सोचा था कि अगर हमें एयरपोर्ट पहुंचने तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो हम घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरी कंट्री में जाके सफर करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपके पास रहने का कोई ठिकाना ना हो। हम 14 दिन क्वारंटाइन कहाँ होंगे। अब बस ये घर से निकलने का मोमेंट है और ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि मैं 1.5 साल की मेरी बच्ची हो गई है, मुझे पता भी नहीं चला कब वो 1.5 साल की हो गई है। और मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ मिमी के साथ इस टाइम ट्रैवल करने का।
तो मम्मी पापा के मतलब मम्मी पापा और बड़े पापा होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ थी और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अपना टाइम निकाला। हालांकि ये मेरा मायका में कभी भी आ सकती हूँ, बट मैंने ये जो टाइम इनके साथ निकाला है वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। और बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि जैसे कि हम लोग 15 दिन मालदीव्स में बहुत अच्छे से बिता पाएँ। और हमारी वहाँ पे भी एक बार कोरोना PCR टेस्ट होना है, जब हम रियाद के लिए निकलेंगे उससे पहले हमारा वहाँ पे भी एक बार और हमारा कोरोना टेस्ट होगा। तो भगवान करे वो भी नेगेटिव ही आए, जैसे कि हम आगे के ट्रैवल भी बहुत अच्छे से कर पाएँ और इस ट्रैवल के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो यही दुआ आप लोगों ने करनी है। बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच ही गई हूँ, तो आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलिए मेरे साथ। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल। ওরাও দেখছে কি খুশি হচ্ছে। तो मिमी के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हम इंटरनेशनल, और हमारे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है और मैंने नहीं सोचा इसको मैं बहुत अच्छे से कैप्चर करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बट मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था और मैं एयरपोर्ट में ऐसे सब खाली खाली एयरपोर्ट देख के इतना बुरा लग रहा था। पहले जब हम लोग फ्लाई करते थे तो बैक टू बैक फ्लाइट्स जाती थी, कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है, हम लोग डिस्कस करते थे ये फ्लाइट यहाँ जा रही है ये फ्लाइट वहाँ जा रही है। बट इस बार देख के बहुत ख़राब लगा, कोई भी नहीं था, ड्यूटी फ्री में भी कोई नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। और एक से एक चीज़ें, मुझे मन तो कर रहा था बहुत कुछ लेने का, लेकिन बस मैंने ये सोचा कि कोरोना की वजह से मैंने कहीं नहीं हाथ लगाया, कुछ नहीं छुआ, इवन मास्क तक नहीं फेस से हटाने का मन कर रहा था। और इतना ही ज़्यादा घुटन हो रही थी मास्क लगा के कि मैं बस क्या बताऊँ आप लोगों को। और मिमी के साथ बहुत ज़्यादा मुझे केयरफुली रहना पड़ रहा था। मैं बार बार हैंड सैनिटाइज कर रही थी और मिमी को बार बार मैं उसका भी हैंड सैनिटाइज कर रही थी, क्योंकि कभी कहीं हाथ लगा देती थी, कभी कुछ करती थी। बदमाश तो वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। तो उसके साथ ट्रैवल करना मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वो बहुत खुश थी। उसे पहले तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि आप लोगों ने देखा गाड़ी में वो सो गई थी, तो पहले उसे समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे थे रात को। बट उसके बाद वो बहुत खुश हो गई जैसे उसने एयरपोर्ट में इतनी सारी लाइटिंग्स देखी। तो
फाइनली हम लोग बैठ गए हैं फ्लाइट में। ये हमारी मिनी जो खूब ज़्यादा मस्ती कर रही है। मिमी हेलो बोल दो। हेलो बोल दो ना, एक बार और अच्छी बोल दो। क्या हो रहा है कानू? क्या हो रहा है? हाँ? क्या हुआ मिमी? हाँ? Ladies and gentlemen, welcome to Villana International Airport at Maldives. For your information, the local time is 52 minutes past 11 in the morning and the outside temperature is 34 degrees Celsius. Please remain seated, not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Mobile phone may be switched on if you wish. ये ना अभी हम लोग जा रहे हैं डोमेस्टिक से एयरपोर्ट से रिजॉर्ट एयरपोर्ट पे जा रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा और व्यू बहुत अच्छा है। मिमी हाई करी, मिमी बहुत खुश है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। हम बहुत थक गए हैं, मिमी बहुत परेशान कर रही है और हम यहाँ से अब डोमेस्टिक फ्लाइट लेके अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। मिमी हेलो बोल दो सबको। वो बिल्कुल मूड में नहीं है और हमारा ये लगेज एक्स्ट्रा लगेज है ना, बहुत ज़्यादा लगेज है हमारा। तो अभी हम लोग रिजॉर्ट जाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेज पेमेंट करेंगे, देन डोमेस्टिक फ्लाइट से अपने रिजॉर्ट जाएंगे।
बहुत ज़्यादा परेशान करी है मिमी, और मैं भी और देबू भी बहुत थक चुके हैं। मिमी तो पूरा फ्लाइट में सोती हुई आई है, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ मैं भी। सो हम लोगों ने अभी माले के गैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर किया, और ये रिजॉर्ट जो है वो हम लोगों ने माले शहर से बहुत दूर हमने बुक किया था, जिससे कि यहाँ पे कम से कम लोग आए, क्योंकि ये दूर है और यहाँ पे आने के लिए भी फ्लाइट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम 12 बजे के आसपास माले पहुँच गए थे, बट हमें अपने रिजॉर्ट पहुँचने में 4 साढ़े 4 बजे तक हम अपने रिजॉर्ट पहुँचे थे। तो इतनी दूर कोई जल्दी से आना नहीं चाहेगा, और हम अपने रिस्क की वजह से हम लोगों ने ये वाला रिजॉर्ट बुक किया था। जैसे कि हम कम लोग आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ पे 14 डेज क्वारंटाइन होना है। तो ये था आज का व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करी है इस व्लॉग में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे बहुत डिफिकल्टी के साथ एडिटिंग करने को मिला, क्योंकि मिमी के साथ आप लोग समझ ही सकते हैं मैं बहुत मुश्किल से एडिटिंग कर पा रही हूँ। तो इस आइलैंड पे आने के बाद कैसे रहता है, आगे हम 14 दिन कैसे क्वारंटाइन होते हैं, वो आगे की वीडियोज़ में आप लोग देखते जाइएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।